दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना तो इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाजत नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाजत देंगे? नहीं ना दे, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। कसम पैदा करने वाले की, पाकिस्तान में इस तरह के जाहिल लोगों की वजह से पाकिस्तान लास्ट 76 साल से आगे नहीं बढ़ा। न तो वहां पे कोई तरक्की हुई, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की जाहिल लोग भरे पड़े हुए हैं जो सस्ता नशा करके माइक के आगे बकवास करने लगते हैं। पहले वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दूंगा। इंडिया में जाके देखो, आधी अवाम नंगे पांव घूमती है। मस्त जोक मारा या। आप उधर से आजाद होके आए, हम पाकिस्तान किधर आए? पाकिस्तान बना उधर से आजाद होके आए। कसम पैदा करने वाले की मैं सच्ची बात करूंगा, मुझे किसी हुकूमत से, किसी पार्टी से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी कमाता, अपनी खाता हूँ, ठीक है ना जी। देखें, उसके इंडिया इतना बड़ा दुनिया का दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, पहला नंबर चाइना है। नहीं, अब पॉपुलेशन पहले नंबर की है ना। चलो वो हो गई थी, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया ना जी। हाँ, हो गया। पाँव में आधे लोगों की जूती नहीं है। ये किस सन की बात कर रहे थे? ये जनाब अभी अच्छा, मैं बताता हूँ पाकिस्तान मैं अब वो बहुत आगे निकल गए। एक समझ गए कितनी कम सो कम आदि वहां। कसम पैदा करने वाले की, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र करो पाकिस्तानी हूँ। आप कह रहे हो कि गुर्बत होगी, मसाइल है, जैसे आपने कहा जूते। मैं तो इस बात को नहीं मानती, क्योंकि जो खबरें हमारे इस टाइम IMF का कर्जा हमारे मुल्क में चढ़ रहा है। IMF की रिपोर्ट है 7.9% ग्रोथ रेट मैं है। बात समझिए, ग्रोथ की बात मैं समझता हूँ। वो काफिर लोग हैं, वो तो ये काम करेंगे। कोई भी है, लेकिन हम मुल्क की बात कर रहे हैं ना, कि यार उनकी सियासत इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और हमें जो हमारे अच्छे दोस्त है वो भी नहीं बात कर रहे। बात अब बोल ये हो रही है। ना करें बात, कुछ ना करें। अच्छा। किस चीज के पैसे लेने? उन लोगों ने, मैं बाहर रह के आया हूँ, अरब पूरा घुमा है, उन लोगों ने तो पेट्रोल लूट के पैसा कमाया है। अरबी का, मुसलमानों का तो पैसा हमको दिया उन्होंने। मुसलमान मारा जूता, मारा सर। हाँ? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। किस चीज के उन्होंने पैसे लेने? कोई पैसा नहीं देना है हमने। पाकिस्तानी ने 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर कोई कुत्ते का बच्चा होगा जो एक कर्जदार 1 रुपया भी उनको देगा। वापस नहीं किस करना। चीज का? वो पेट्रोल देंगे सारा उधर से। कसम खुदा की, मैं वहां रह के आया हूँ 10 साल। पूरा पेट्रोल कुवैत, अबू धाबी, दुबई। तो वो अपनी जमीनों का पेट्रोल है ना। क्या बड़े जमीनों का? वो अरबी लोग डरफ हो गए, आपके जैसे नहीं है। हम लोग ऐसे ऐसे खुले नहीं है फिरते। वो पता क्या कर, अमरीका अमरीकी वो बहुत डरते हैं। वो तो बोलते हैं ला 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 सियासी। हाँ, वो बोलते हैं यहाँ सियासी बात ही नहीं करो। हाँ जी, तो मैं तो शेखजाद के माल के पास रहता था, तो उसके जो चीजें नहीं चिड़ खाते थे। आप ये कह रहे हो कि कोई कर्जा हमने वापस नहीं करना है। किस चीज का लेना उन्होंने? उनकी माँ की लेडीज है, कोई नहीं देना है। काफर है, बगैरत है, कुत्ते, कोई नहीं देना हमने। कसम खुदा की नहीं देना। पूरा पेट्रोल हमारा खाया, पूरा पेट्रोल हमारा पी गए वो गज्जर। उनको उनसे बात नहीं, बात पूरी मेरी सुने आप। बात आपको सुननी पड़ेगी। आपने कह तो दे दिया कि 1 रुपया नहीं वापस करना, माल पैसा भी नहीं वापस करना। दूसरी बात, कितने साल इस मुल्क को मने हो गए ना। 77 माशाल्लाह। हाँ, कोई माइका लाल ऐसा आए जो नवाशी शवाशी ने जो ये काम किए? कोई आए मुझे बताए, कोई आए बता। उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए। ये बात तो सही है, तो बहुत बड़े तो बड़े। तो इतने बड़े जिसका खाते हो उसमें छिया करते हो। हाँ। लख दी लानत, छी आती है मुझे। कसम पैदा करने वाले की, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। किसी वजीर आजम ने ऐसा काम किया ही नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान, मैं क्रिकेट का कप्तान पाकिस्तान में रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ, इमरान खान को लाइक करता हूँ, लेकिन सियासत उसका काम नहीं है। उसका काम है निस्वार खाए और सोचे। अच्छा, उसको पाकिस्तानी औरत नहीं मिली थी उसको?
बाहर से औरत करके लाता है तो ये तो उसकी मर्जी है ना। उसकी अपनी कितने मर्जी है। पाकिस्तानी बाहर शादी ने भी शादी बाहर की थी, लामा इकबाल ने शादी बाहर की थी। देखें इलामा इकबाल की बात करें, क्या करें? कितने लोग हैं जिन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारा हीरो है, उसने शादी बाहर की है। ये तो अपनी मर्जी है ना। नहीं इसमें नहीं तो अपनी नहीं नहीं मर्जी नहीं करेंगे। नहीं डॉक्टर कदीर की आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके साथ जितनी बड़ी जास्ती हुई है ना, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ, अच्छा कैमरे पे नहीं आ रहे। डॉक्टर कदीर के साथ जितनी जास्ती हुई है ना, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। उसका तो इन्होंने नामो निशान ही खत्म कर दिया। उसके जो उसको पावर इधर होनी चाहिए थी, वो तो मिली ही नहीं है, उसका हक ही नहीं दिया। देखे ना, ये गलत बातें जो करते हैं, फिर डॉक्टर कदीर को बीच में लेके आते हैं। ना 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 ना, आप ये देखें, देखो भाई, हक की बात करो, मर जाना सबने। ये जितने रोड बने, ये बना, सफर कौन लोग करते हैं? हम लोग करते हैं। अपने पैसों से बना ना, कौन सा उन्होंने अपनी जेब में हाँ, हाँ, हम भर नहीं रहे। शुक्र, हम शुक्र, भर नहीं रहे। शुक्र, कौन से एहसान की बात कर रहे हैं? अल्हम्द- टैक्स पे कर रहे हैं भाई, रोड बना दिया, एहसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा किया। लेकिन दूसरों ने किया ही कुछ नहीं। जरदारी साहब क्या करके गए? खाया पिया, वो गए। इमरान खान ने 4 साल में क्या किया? हाँ, कुछ ये भी तो नहीं है, किया। ये हैं? तो है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अच्छा, नहीं बनना चाहिए। गलत। सर क्यों नहीं बनना चाहिए, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कोई काम। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए। नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? इसको उन्होंने एक एरिया दिया हुआ है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे हैं जी। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद, जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त मगर करें। वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे? समझ रहे, मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं नहीं, वो हिंदू ही रहेगा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना तो इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दे, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान थे। मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं, तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे ही थे, ऐसे ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? किया है। अब आए ना लाइन पे। वीडियो क्लिप्स देख ली होंगी। कसम पैदा करने वाले की, इसी का डायलॉग है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आया हुआ है। बिल्कुल सच बोल रहा है बंदा। पाकिस्तान की आदत है, जहां से भी लोन लिया उन्होंने कभी कर्जा वापस नहीं किया। चाहे सऊदी अरब से लिया, IMF से लिया, चाइना से लिया, अमेरिका से लिया, कहीं से भी लोन लिया। CPEC बनाने का भी इन्होंने समझौता हुआ था चाइना और इनके बीच, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसे पैसे खा गए, वो भी लोन पे चल रहा है। उसके बाद अमेरिका का लोन, उसके बाद IMF का, IMF से तो पता नहीं कितनी बार कर्जा उठा लिया इन्होंने। ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल लोगों की वजह से ही जो है पाकिस्तान बहुत पीछे है। अब दूसरी बात जो है, एक श्रीमान जी, मैं सोचा ये थोड़ा सा अच्छा रिप्लाई देगा, कुछ पॉजिटिव सोच वाला बंदा होगा, जिसको मुजब्बिल भाई जिसका इंटरव्यू ले रहा था। उस इंसान को इतनी भी अक्ल नहीं है, जब तुम्हारी ही बिरादर कंट्री
तुम्हारी ही बिरादर मुल्क अगर अपने वहाँ कंट्री में अबू धाबी में, सऊदी अरब में अगर मंदिर बन रहे हैं तो पाकिस्तान में बैठ के इस पाकिस्तानी को बहुत तकलीफ हो रही है। सबसे पहले तो जब इसका मुंह बंद कराया मुजाबिल ने, जो क्रॉस क्वेश्चन किया वो अच्छा लगा। जिस तरह से आपने सुन लिया था कि इंडिया के अंदर मस्जिद है, इंडिया के अंदर बोला मस्जिद है, उस जाहिल को ये पता नहीं कि इंडिया के अंदर मस्जिद है। इवन मुजब्बिल को भी पता नहीं था, जो जर्नलिस्ट था उसको भी पता नहीं है कि इंडिया के अंदर मस्जिदों की तादाद पता नहीं हजारों में है कि लाखों में है। हर स्टेट नहीं, हर छोटे शहर से लेके हर कस्बे में मस्जिदें बनी है इंडिया के अंदर, जहां अपने इंडियन मुस्लिम भाई लोग जाके अपनी नमाज अदा करते हैं। इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए, इनके समझ में मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं आएगा। जब उसको मुजब्बिल भाई ने चुप कराया तब उसके समझ में आया, फिर बोलता है सर आप ही बताइए। अरे वो फिर क्योंकि बीइंग इंडियन मैं ऐसी वीडियो देखता हूं तो थोड़ा सा दिल नहीं मानता, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर रिएक्ट करता हूं। इनको 76 सालों के अंदर इनको मदरसों में सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया गया है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उसके बाद जितने भी अभी पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबरों का क्राइसिस चल रहा है, वो जो है इंडिया के साथ पीस कराना चाहते हैं। पहली बात तो मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी किसी को समझा लें, आपके कहने से न तो हिंदुस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, ना आप हिंदुस्तान के साथ ट्रेड अच्छे कर सकते हैं। जिनको आप बोलते हैं हुक्मरान, आपके जो हुक्मरान हैं, आपका हुक्मरान मुझे पता है आपके पॉलिटिशियन नहीं होते, आपके हुक्मरान आपकी डिफेंस है। जब तक आपकी डिफेंस फोर्सेस और आपके हुक्मरान मिलके आपस में बात करके इंडियन गवर्नमेंट से आप जब तक तरीके से पेश नहीं आएंगे, तब तक आप जो है महंगी दालें, महंगी आटा, महंगी सब्जियां, इंडिया की हर चीज महंगी आप सऊदी अरब के थ्रू खाते रहेंगे। क्योंकि ट्रेड इंडिया ने बंद नहीं किया था, अंगुली आपने की थी, अभी झेलो भी तुम ही लोग, ठीक। उसके बाद मैं दूसरी और बात बताना चाहता हूं, तुम लोगों के पंगे इतने झमेले हैं। अभी बलूचिस्तान की जो डॉक्टर महरंग बलोच, जिसने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था, उसके प्रोटेस्ट किया था, क्यों किया था उसने? आप लोगों को खुद को सब पता है कि महरंग बलोच जो हजारों की संख्या में लोग मिसिंग हैं, उनके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ना तो केस करती है ना कुछ करती है। उनका प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने बंद करा दिया। फिर भी सी इज ए ब्रेव लेडी, तुम लोगों ने उनके ऊपर पानी की बौछारें की सर्दी के मौसम में, उसके बाद भी वो डटी रही, क्योंकि उसके अंदर एक हिम्मत थी, अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार थी वो। इराक ने जो है अभी जो आप लोगों के ऊपर अटैक किए मिसाइल से, वो किसी आम जनता के ऊपर नहीं किए, वो भी आपका जो है बिरादर मुल्क है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? बिरादर मुल्क से मेरा कहने का मतलब, अभी जो है जो मिसाइल से हमले किए, आपके किसी भी आम शहरी आम आदमियों को उन्होंने ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने जो आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके पाकिस्तान के अंदर जो बनी हुई हैं, उनके ऊपर अटैक किया और उनको निस्ते नाबूद किया है। उसके बाद भी आप लोग बोलते हो कि हमारा तो इराक के साथ कोई इशू ही नहीं है। इशू तो बेटा पाकिस्तान में इतने हैं कि उसकी अगर आदमी अगर लिखना चाहे ना तो कितने कागज के पन्ने बढ़ जाएंगे। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जो भी आप समझते हो कर दीजिएगा। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।